अ, बस अपना आजू बाजू डिस्टरबेंस कम हो, दरवाजा अगर बंद कर सके तो दरवाजा बंद कर ले, क्योंकि जनरली म्यूजिक के साथ हम अपने एक लय में होते हैं, दूसरी आवाज नहीं सुनते तो कोई परेशानी नहीं होती। सो घर वालों को थोड़ा रिक्वेस्ट कर ले कि थोड़ी देर के लिए कोई ना बुलाए, एंड आप अपने अपनी जगह ले लीजिए। सो जनरली देखिए हम लोग आनापाना सती ध्यान ही करते हैं, पर इसी के साथ मैं लव एनर्जी को थोड़ा ज्यादा महत्व देती हूँ। तो हम लोग शुरुआत में आनापानासती ध्यान करेंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों के प्रति ध्यान देंगे, और फिर बाद में धीरे से हम लव एनर्जी, प्रेम की ऊर्जा को बढ़ाने का एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। अंजलि मैम, इज इट फाइन? यस, चलेगा, कोई बात नहीं। या या थैंक यू, thank you for your cooperation and thank you for allowing me. So सभी रेडी हो जाइए, आप अपने चश्मा हटा दें। एंड मेरी आवाज परफेक्ट है, ज्यादा है या कम है? मेरी वॉइस ठीक है? ओके मैम, आवाज ओके, यस, ओके बराबर है? है। ओके, ठीक है। तो जस्ट अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए, थोड़े हाथ पैर ऐसे वैसे हिला लीजिए, पूरा रिलैक्स हो जाइए। पैरों को मस्त एकदम आराम से, हो सके तो पास में पानी ले लीजिए और पानी पी के बैठिए, एक दो घुट पानी पी लीजिए, एंड फिर हम ध्यान में बैठते हैं। ऑल आर रेडी? या 1 मिनट, बस 1 मिनट है, तैयार हो जाइए। आराम से चलेगा, कोई एग्जाम नहीं है, परीक्षा नहीं है 1 मिनट में। सो आराम से। So many friends are here, 45 friends. Thank you for joining. Let's be ready and पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए, आरामदायक बैठ जाइए। सो गाइडेंस बहुत कम होगा शुरुआत में, सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों को आपको देखते रहना है, और ये ध्यान रखना है कि कोई भी आवाज आए, चाहे पीछे से कुत्ते भौंके, चाहे मेरे ओर से कोई डिस्टरबेंस हो या कुछ भी, बस मन में रखना है कि कोई भी आवाज आ रही वो आपको ध्यान में और गहरा जाने में मदद कर रही है। सो एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। फिर से एक लंबी सांस अंदर, सांस को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से एक लंबी और गहरी सांस, सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरी रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें, अपने दोनों आंखें बंद कर लें, और आप लोग सभी मास्टर्स से, ऑल आर मास्टर्स हियर, आई वेलकम यू इन टुडेज मेडिटेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने साथ एक होने के लिए तैयार हो जाइए। क्लोज योर आईज। निर्मल और सहज सांसों के प्रति एक हो जाइए। आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। कुछ कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस है तो। आवाज, आई होप दैट आवाज परफेक्ट है। फ्रेंड्स, अभी फिर से कॉन्शियसली
2 बार लंबी सांस लीजिए फिर से और आंखें बंद कर लें। कुछ भी हो जाए, ध्यान के दौरान हम आंखें नहीं खोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पानी पीना हो, बॉटल आराम से खोल के पानी पी के बॉटल साइड में रख दीजिएगा। परेशानी हो बैठने में, तो ऐसी स्थिति में पहले से बैठिए जो आरामदायक हो। बॉडी का कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे आप चेयर पे बैठे, सोफा पे बैठे। मागे टेकून बसायचं असेल तर मस्त टेकून बसा। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से सांस बाहर छोड़ते हुए अपने टेंशन और चिंताएं सब बाहर जाने दीजिए। और अंदर आती हुई सांस के साथ एक फ्रेशनेस और जीवन को अंदर लीजिए, प्राण को अंदर लीजिए, लाइफ को अंदर लीजिए। बाहर जाते हुए सांस के साथ रिलैक्स, सभी टेंशन चिंताएं दूर बाहर। इसको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से। अभी जबरदस्ती सांस लेने की भी जरूरत नहीं है। अब आराम से जो सांस चल रही है उसको देखते रहना है। अपना पूरा ध्यान सांसों पर, और धीरे धीरे अगर गहराई में जा रहे हो तब आपको सांसों को भी देखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ अपने आप गायब होने लगे तो होने दीजिए। कुछ ना करना ही ध्यान है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था जब किसी शिष्य ने पूछा था, स्वामी जी ध्यान क्या है। फ्रेंड्स, अभी ये समय खुद के लिए जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस अपने आप के साथ एक हो जाइए। सांस अंदर, सांस बाहर, नॉर्मल और नेचुरल। अभी लंबी गहरी सांस की तरफ ध्यान नहीं देना है। आई होप दैट आप लोग सब लोग रिलैक्स हो चुके हैं। किसी के मन में कोई विचार और चिंताएं चल रही हो तो परेशान मत होइए, विचार आने दीजिए, अपने आप चला जाएगा। धीरे से अपने विचारों को जाने दें, और वो अपने आप कैसे जाएगा जब अपना ध्यान सांसों पे आप लाएंगे। यहाँ पे कोई गाइड नहीं है, कोई गुरु नहीं है, आपकी सांसें ही आपके गुरु है। वही आपको गाइड करेगी अगले कुछ मिनटों के लिए। अपनी सांसों की आवाज को सुनिए और उसी में खो जाइए।
कोई बंधन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। जस्ट एंजॉय योर ब्रेथ। और जो सांसों से भी आगे निकल सकते हैं, जो ऐसे ही ध्यान अवस्था में उतर रहे हैं, ट्रांस में जा रहे हैं, जाने दीजिए अपने आप। कुछ पकड़ के नहीं रखना है। जस्ट महसूस कीजिए ये पीस, ये शांति अपने ही अंदर है। जब भी जीवन में परेशान हो, चिंताएं हो, तो बाहर भागने के बजाय आंखें बंद करके कुछ पलों के लिए अपने ही साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। बाहर कोई जवाब नहीं है, बाहर कोई शांति नहीं है। जब अंदर पीस है, अंदर शांति है, तो ये पूरा विश्व शांतिमय है। तब अंदर और बाहर एक हो जाएगा। जब अंदर शांति हो तो बाहर चाहे नगाड़ा बजे, भजन कीर्तन हो, दुनिया का शोर शराबा हो, कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। फिर चाहे बर्तन बर्तन कोई भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता।
Just be with yourself, be with your breath. और धीरे 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 अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करते जाएं, सिर से लेके पैरों तक. Be comfortable, relaxed. फ्रेंड्स, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज. जस्ट म्यूट योरसेल्फ. किसी आवाज से खुद को परेशान नहीं करना है और साथ ही में अपनी तरफ से आवाज से दूसरों को परेशान नहीं करना है. अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर. धीरे 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 आप गहराई में जाते जाइए. और एक ही चीज ध्यान रखना है, कोई विचार आए तो फिर से सांसों को देखते रहना है. बस इतना ही.
सिर्फ और सिर्फ मैं अपने ध्यान में हूँ और कोई नहीं है। मैं और मेरी सांसें एक, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। ना घर, ना परिवार, ना पास्ट, ना फ्यूचर, ना कल क्या हुआ था, ना आगे कल क्या होगा। सब भूल जाइए और अपने प्रेजेंट में, अपने वर्तमान में पूरी तरह से इस क्षण में, इस पल में अपने सांसों के साथ खो जाइए। और अपनी सांसों के बिना अगर आप खो सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। बस नीचे लेट के ध्यान नहीं करना है, आप आराम से बैठ के ही ध्यान करें। अगर हवा चल रही हो, कोई आवाज आए, पंखा की आवाज या एसी की आवाज, कोई भी आवाज, चाहे बच्चे खेल रहे हो बाहर, कोई भी आवाज हो, कुछ भी हो, उसे एक्सेप्ट कीजिए। जो जैसा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। और फिर से अपने सांसों की तरफ धीरे 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 मुड़ जाइए।
Friends, I am thankful to you. मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आपने इतने अच्छे से ध्यान किया। कुछ समय और अभी हम धीरे से एक गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। अपनी आंखें ना खोलें, इसी अवस्था में बैठे रहिए। धीरे 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 हम कुछ प्रोसेस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, जस्ट इमेजिन कीजिए हम लोग सभी साथ में हैं और एक बड़ा सा बहुत 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 बड़ा पिरामिड आपके सिर के ऊपर है, एग्जैक्ट टॉप ऑफ योर हेड। आप बिल्कुल सेंटर पे बैठे हैं उस पिरामिड के भीतर और वो पिरामिड एक हार्ट शेप, एक दिल के आकार में एक बहुत बड़े कवच के अंदर है। जो पिंक कलर का कवच है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि उसमें पूरा विश्व समा गया। और पिरामिड के ऊपर के कॉर्नर से एक वाइट लाइट, सुंदर सी वाइट लाइट एंटर कर रही है। एक पॉजिटिव एनर्जी, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। जस्ट अलाउ कीजिए उस एनर्जी को, उस लाइट को, उस पिरामिड के द्वारा अंदर आने में। और वो धीरे 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 पूरे विश्व में फैल रहा है। और हम सभी मास्टर्स एक बहुत बड़े सर्कल में एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक सुंदर से सर्कल में गोल आकार में हम बैठे हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जिसमें हम सब एक है। इसमें कोई आप मैं अलग नहीं है। मैं ही आप है, आप ही मैं हूं, कोई अलग नहीं है। अलाउ कीजिए इस पिंक कलर के हार्ट शेप के अंदर, जो पिरामिड है उसके अंदर वाइट लाइट को एंटर होने में। और ये लाइट धीरे 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 हमारे सिर से हमारे बॉडी में एंटर कर रही है। ये एनर्जी सिर से लेके धीरे 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 आंखों से होते हुए, फोरहेड से होते हुए, चेहरे से होते हुए
गालों से होते हुए, टच होते हुए, सिर के पिछले पोर्शन से, गर्दन, गले को टच करते हुए, चेहरे की मसल्स, चेहरे के अंदर फेस मसल्स को पूरा, मुंह के अंदर, जीभ, गले के अंदर से होते हुए धीरे 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 पूरे बॉडी में फैल रही है और धीरे से फिर से पिरामिड के टॉप ऑफ द कॉर्नर से एक पिंक लाइट में एंटर होना शुरू हो गए। वाओ, दो दो एनर्जीज, दो दो लाइट्स, दोनों को अलाउ कीजिए आने में। और फैलने दीजिए धीरे धीरे अपने शरीर में। आपको बहुत अच्छे से पता है किस तरह से फैलती है, सिर से लेके धीरे धीरे नीचे की तरफ। और बस इससे अलाउ करते जाइए, आराम से इसे बहने दीजिए। और let us allow this pink light to enter in our body. किसी ने सही कहा है कि इस दुनिया में प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है। लव, ये पिंक लाइट लव एनर्जी की प्रतीक है और ये विश्व शक्ति कॉस्मिक लाइट, कॉस्मिक एनर्जी और पिंक लाइट, लव एनर्जी दोनों को मर्ज होने दीजिए। सिर से लेके, फोरहेड से लेके धीरे धीरे अंदर बहते हुए ब्लड के एक एक सेल में ये उतर जा रहे, वेन्स में, एक एक मसल में, सिर के बालों के कोने कोने में, आंखें, नाक, गाल, कान, गला, गर्दन, धीरे से ये शोल्डर से होते हुए नीचे हाथों की तरफ बह रही है, बाजुओं में, कोने में, हाथ के नीचे, फिंगर्स, 5 फिंगर्स, 10 फिंगर्स में है, टिप ऑफ द फिंगर्स, धीरे धीरे गले गर्दन से होते हुए, चेस्ट से होते हुए, स्लोली हार्ट, अंदर लंग्स, ऑल बोन्स एंड एवरीथिंग धीरे धीरे कवर करते हुए बाहरी हिस्सा, अंदर का हिस्सा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, ये पूरा प्योरीफाई करते हुए और अंदर जा रही है और नीचे की तरफ बह रही है। अलाउ कीजिए। एंड गर्दन से लेके स्पाइनल कॉर्ड से लेके पूरी तरह से पीछे की तरफ फैल रहा है, इसे अलाउ कीजिए। कोई भी इम्प्योर चीज हो बॉडी में वो अपने आप हील होते जाएगा। जस्ट अलाउ इट, अलाउ इट, अलाउ इट। कहीं कोई पेन है, कहीं कुछ दबा हुआ दर्द है, वो बाहर निकल जाएगा। अलाउ कीजिए दोस्तों। जिस लव लाइट और कॉस्मिक एनर्जी दोनों को अंदर बहने दीजिए। पीठ से होते हैं पूरी तरह से कमर तक फैल चुकी है। लास्ट कमर के हिस्से की निचली तरफ, स्पाइनल कॉर्ड के एकदम निचली तरफ बहुत अच्छे से जा रही है, जाने दीजिए इसे। वेरी गुड। अब पूरा पेट कवर हो चुका है, पेट के निचले हिस्से, ऑल प्राइवेट पार्ट्स में उसे आराम से जाने दीजिए। अलाउ इट।
कमर के पीछे से लेके बैक साइड हिप्स को पूरा हील होने दीजिए। कहीं कोई दर्द है, कहीं कोई तकलीफ है, उसे हील होने दीजिए और महसूस कीजिए। देखिए अगर कहीं कोई शरीर में तकलीफ है, जैसे जैसे ये एनर्जी एंटर हो रही है, लव लाइट, पिंक लाइट एंड कॉस्मिक एनर्जी, व्हाइट लाइट, जहां भी कोई दर्द है वहां एक काला धुआं बाहर निकल रहा है। जिस जैसे ये एनर्जी अंदर जा रही है वो काला धुआं बाहर आ रहा है। काला धुआं और कुछ नहीं है, वही दबा हुआ सप्रेस्ड एनर्जी है जिसे हमने कई सालों से दबा के रखा है। कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ कहीं बाहर से नहीं आया है, ये कई सालों से हमने उसे दबा के रखा है। जिस तरह से 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे तो कचरा एक हो जाता है। वो एक बार झाड़ू लगाने से या पोंछने से साफ नहीं होता, उसे डेली डेली साफ करने की जरूरत है। उसी तरह से अगर कुछ शरीर में तकलीफ है, हम कई दिनों से, हम साल भर से ध्यान कर रहे हैं और ये एनर्जी धीरे धीरे आपको हील कर रही है। अलाउ कीजिए, ये पूरी तरह से सिर्फ अलाउ कीजिए। और कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी खत्म नहीं होता, एनर्जी को डाइवर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को बदला जा सकता है। तो कोई भी अगर तकलीफ धुएं के रूप में बाहर आ रही है तो उसे नफरत ना करें, उसे अपनाएं। वो अपना ही हिस्सा है। महसूस कीजिए वो एनर्जी धीरे 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 आसमान की ओर जा रही है, बादलों में। अलाउ कीजिए, वो धुआं धीरे धीरे बादलों की तरफ जा रहा है और ये लव लाइट एनर्जी, व्हाइट लाइट एनर्जी धीरे धीरे अभी थाइस से होते हुए और नीचे जा रही है, अपने पैरों के थाइस को टच करते हुए पूरे सेल्स, पूरे बॉडी में मसल्स को हील करते हुए और नीचे जा रही है। अलाउ इट। एंड धीरे 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 वो घुटने में गई है। जनरली हम वुमेन्स में या एक एज के बाद घुटने में तकलीफ होती है। जस्ट महसूस कीजिए अगर कोई तकलीफ है, वो जैसे जैसे प्रकाश अंदर आ रहा है, अंधकार अपने आप बाहर जा रहा है। अंधकार कुछ और नहीं है, वो लाइट की कमी है, प्रकाश की कमी है। तो ये प्रकाश, ये लाइट अंदर आ रही है और ये अंधकार जो दर्द के रूप में कहीं है, वो धुएं के रूप में, ब्लैक स्मोक के रूप में बाहर जा रही है। जाने दीजिए, अलाउ कीजिए। एक ही चीज है, बस इससे नफरत नहीं करना है। ये अपना ही हिस्सा है, जैसे हमारे अपने ही बच्चे, वैसे ही है। बस उसे प्यार से जाने दीजिए। धीरे धीरे घुटने से लेकर नीचे पैरों की तरफ और उसे जाने दीजिए। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए, एकदम आराम से रिलैक्स हो जाइए। जैसे जैसे बॉडी हील हो रही है, पूरा रिलैक्स होने दीजिए और धीरे धीरे ये एनर्जी पैरों से होते हुए स्लोली नीचे एड़ियों की तरफ, पैरों के तलवों की तरफ अलाउ कीजिए। जस्ट अलाउ इट। और धीरे धीरे पैरों से होते हुए ये बाहर जा रही है और सिर से एंटर होते हुए ये पूरे पैरों तक जा चुकी है। बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा और भी आ रही है एनर्जी, ये खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि विश्व में कोई एनर्जी खत्म नहीं होती है और ये लाइट अंदर आ रही है। अगर महसूस हो कि ये ज़्यादा एनर्जी है तो धीरे धीरे पैरों से उसे निकलते हुए जमीन की तरफ जाने दीजिए, जमीन में अंदर जाने दीजिए उस एनर्जी को, उस लाइट को अंदर जाने दीजिए। उसे होल्ड करके मत रखिए, अलाउ कीजिए। कोई भी चीज को रोकिए मत, अलाउ कीजिए। पैरों से उसे अंदर जमीन में, मिट्टी के अंदर जाने दीजिए। वो एनर्जी धीरे 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 सब कुछ बैलेंस करेगा। जिसे हम बैलेंस होने के लिए जमीन की जरूरत है। चाहे कोई कितना भी उड़ ले, पर जमीन में रहना जरूरी है।
उसी तरह से ये एनर्जी बहुत हाई एनर्जी है, वो टॉप से आ रही है, पर उसे अपने तरफ ही मत रखिए, उसे जमीन के अंदर जाने दीजिए ताकि ये पूरे विश्व को बैलेंस करे। विश्व में हर एक प्रजाति, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जो हमारे भाई बहन है, इन सबको बैलेंस होने में मदद करेगी। ये धरती के पूरे सेंटर तक पहुंचने दीजिए इस एनर्जी को। और आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी एक सर्कल क्रिएट कर चुकी है, जो अंतरिक्ष से आते हुए लाइट पिंक हार्ट शेप में पिरामिड के अंदर से होते हुए, हमारे सिर से होते हुए, हम जितने लोग यहाँ मौजूद है, इतने ही नहीं, पूरे विश्व में जितने लोग हैं, सबको ये बैलेंस कर रही है। और ये धीरे 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 जमीन से नीचे 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 पूरे पृथ्वी के नीचे तक, जहाँ पृथ्वी खत्म हो रहा है वहां तक, और उससे भी आगे अंतरिक्ष नॉन स्टॉप हर जगह फैल रही है। जस्ट अलाउ इट, अलाउ इट, अलाउ इट। और ये पूरा एक राउंड सर्कल बना चुका है, जो सब कुछ बैलेंस कर रहा है। किसी भी चीज की कोई कमी अब नहीं है, बस अबंडेंस ही अबंडेंस है, परिपूर्ण मात्रा में सब कुछ है, भरपूर है। किसी भी चीज की अगर कमी जीवन में महसूस हो रही है, तो उसे एबंडेंस के साथ भर दीजिए, इस परिपूर्णता के साथ भर दीजिए। हम अपने जीवन के रचयिता स्वयं हैं, हम अपने भगवान स्वयं हैं। जस्ट अलाउ इट। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद धीरे से अपने हथेलियों को अपने सिर पे, अपने गाल पे टच कीजिए, अपनी आंखों पे टच कीजिए, और इस लव एनर्जी की शुरुआत, प्रेम की शुरुआत खुद से करें। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने हमें आई लव यू कहा या नहीं, अपने आप को हम प्यार करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हर चीज की शुरुआत खुद से होती है। अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखिए और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे, और एक प्यारा सा हग करते हुए खुद को प्यार से कहिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू कहते हुए अपना नाम लीजिए, आपका जो भी नाम हो। जैसे मैं अपने आप से कह रही हूँ, आई लव यू कविता, आई लव यू सो मच, आई लव यू, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। दोस्तों, जीवन में अगर दूसरों के देख रेख करने में कभी खुद को इग्नोर किया है, तो उस कमी को पूरी हो जाने दीजिए, पूरा कीजिए। कमियां बाहर से नहीं है, हम कभी इतना ज्यादा देते हैं कि एक्सपेक्टेशंस भी हम लोग करने लगते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बदले में हमें मिलेगा, इसके बदले में हमें प्यार मिलेगा, और जब वो नहीं मिलता है तो दुख तैयार होते हैं। उस दुख को बाहर जाने दीजिए और अपने आप को कहिए आई लव यू, आई लव यू। और अपने बॉडी पार्ट्स जिनको प्यार की बहुत जरूरत है, हम हमेशा देखते हैं कोई और हमें प्यार करेगा, पर एक पल के लिए सोचिए कि हमने अपने आप से प्यार कब किया था।
चाहे कभी बहुत थक गए हो तो भी परिवार के लिए खाना बनाया है, उनके लिए उनको सेवा दी है। कभी किसी बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई हो या गाड़ियां नहीं हो तो अपनी एनर्जी को खींचते हुए हम पैदल से घर आए। हमारे पैरों ने हमें ये नहीं कहा कि मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा। हमारे हाथों ने काम करते वक्त ये नहीं कहा कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। वो हमेशा हमें साथ दिए हैं, इसीलिए जस्ट बी थैंक। अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू कहिए, ईच एंड एवरी। सिर से लेके पैरों तक अपने बॉडी पार्ट्स को टच करते हुए, आंखों को, गालों को, आई लव यू, आई लव यू। अपने नेक को, अपने हथेलियों को, अपने पेट को, अपने पीठ को, अपने चेस्ट को, अपने प्यारे से हार्ट को से आई लव यू, आई लव यू। अपने थाइस को, घुटनों को से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। पैरों के नीचे थैंक यू, आई लव यू। इसको यहीं से क्रिएट करना पड़ता है। किसी चीज की कमियां बाहर से नहीं होती, उसे अपने अंदर तैयार करना पड़ता है। कभी अपने आप को खालीपन लगे, शून्य महसूस हो तो समझ लेना यही पूर्णता, यही पूर्णत्व है। शून्य ही अपने आप में पूर्ण है। सो फील इट एंड स्लोली, धीरे 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 बी थैंकफुल टू दिस यूनिवर्स। इस विश्व को धन्यवाद कहिए प्यार से, थैंक यू। इस विश्व को थैंक यू कहिए। अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहिए फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। अपने पार्टनर्स को, अपने को क्रिएटर्स, दोस्तों को, कभी किसी ने कोई परेशान किया हो उनको भी, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छा लेसन सिखाया है। से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को, अपनी आत्मा को, जिसने ये लाइफ को चुना है, से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड स्लोली, धीरे धीरे हम अपने हथेलियों को धीरे से अपनी आंखों पर ले आएंगे और धीरे धीरे हम अपनी चेतना में वापस आएंगे और इस विश्व ब्रह्मांड के सभी लोग जो हमारे साथ थे, से थैंक्स टू एवरीवन जो हमेशा हमारे साथ बने हुए हैं, हमेशा से हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू। धीरे धीरे अपने हथेलियों को आंखों पर ले आइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। स्लोली अपने हथेलियों को अपनी आंखों पर ले जाएंगे, हल्के से आंखों पर टच करते हुए, प्यारी सी मुस्कान के साथ, एक अपने चेहरे पे स्माइल के साथ धीरे धीरे हम वापस आएंगे। दोस्तों, जिनको जो गहरे ध्यान में है वो बने रहिए, जबरदस्ती वापस आने की जरूरत नहीं है। जो बाहर आना चाहे वो बाहर आ जाइए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपने आप को प्यार से हग करते हुए फिर से प्यार से खुद से प्यार करना है। थैंक यू। धीरे से इस तरह से आप अंगड़ाई ले सकते हैं, रिलैक्स हो जाइए। या वेलकम बैक, वेलकम एवरीवन।
जो लोग बाहर आ रहे हैं वो धीरे से अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। एक नई शुरुआत, एक नए दिन की शुरुआत। भले ही आधे घंटे में आप सो रहे हो, दैट्स फाइन। या हाय फ्रेंड्स, या अंजलि जी, आर यू देयर? हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो हेलो। थैंक यू, थैंक यू। सो होप दैट म्यूजिक के बिना आपने एक नया कुछ एंजॉय किया हो खुद के साथ। तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ शेयर करना हो, कोई सवाल करना हो, यू कैन आस्क मी। आई थिंक पल्लवी जी इज देयर। होस्ट अगर कोई है तो अगर किसी को लेना चाहे आप लोग ले सकते हैं, बिकॉज या अंजलि मैम, आर यू देयर? या आपका कैमरा तो ऑन है। यू कैन आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा क्या? अगर कोई हेल्प कर दे मुझे इनको अनम्यूट करने में, इफ दे हैव एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क। आप लोग खुद से अनम्यूट नहीं कर पाएंगे क्या खुद को? मुझे ओके, नहीं हो रहा है। ऑलराइट, कैन समवन हेल्प मी? मैं इनका अनम्यूट का तो ओके, आस्क टू अनम्यूट, ओके। आई थिंक आई हैव रिक्वेस्टेड प्रतिभा जी। प्रतिभा जी आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत हाय नमस्ते जी, मैम। प्रणाम। लाउड म्यूजिक से इतना अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया ध्यान हुआ है। और जैसे थैंक जैसे यू। आप बोलते गए एक एक वर्ड वैसे मैं महसूस कर रही थी। वो ब्लू लाइट, उसके बाद वो व्हाइट लाइट, अमेजिंग। इतना वो पूरा दिख रहा था, जैसे हम नहाते पानी सर में डालते वैसे वो ब्लू लाइट पूरे सर से तो पूरे बॉडी को हिला दे के पूरे एक एक पार्ट से नीचे जा रहे थे। पूरा इतना महसूस किया मैम मैंने, वो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो व्हाइट लाइट्स वो भी बहुत महसूस की। और उसके बाद जब वो लाइट्स आ रही थी तब मुझे सेंटर में ऐसे प्रेस होते हुए बहुत हुआ। 1 मिनट 1 सेकंड के बाद वो रिलैक्स हो गए। बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा लगा कि बहुत, वो बोल नहीं सकते। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान हो गया, बहुत अच्छा, दिल से थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हम लोग तो आनापाना से ध्यान करते हैं, बट कभी कभार अगर ज़रूरत है गाइडेड मेडिटेशन की तो वो भी कर सकते हैं। हमें फोकस आनापानासती पे करना है जब खुद से बैठना है, पर जब महसूस हो कि नहीं मुझे कुछ चीज क्रिएट करना है तो वो भी आप जरूर करें। नथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है या। थैंक यू। इसलिए मैंने शुरुआत में आनापानासती लिया, फिर बाद में मैंने गाइडेड मेडिटेशन लिया। ओके प्रतिभा जी, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। या शोभना, शोभना जी। या कोटि कोटि नमन कविता जी। बहुत ही आपने आपके मधुर आवाज में, इतना प्यारी आवाज है आपकी, बहुत ही अच्छा लगा। और गाइड मतलब जैसे जैसे आप बता रही थी, म्यूजिक के बिना हम लोगों का भी आदत हो गई है मेडिटेशन करने की, लेकिन बीच बीच में बोलना चाहिए। वो भी आप इतने अच्छे से अच्छी तरह बोल रही थी, वो कानों में इतना आवाज अच्छा लग रहा था, और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू शोभना। सुमन जी, सुमन जी अनम्यूट कीजिए। ओके, यहाँ से करना पड़ेगा। सुमन जी, यहाँ सुमन जी। yes। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते, प्रणाम। हेलो, हाँ मैम, आ बोलिए रही है बोलिए। आवाज? आवाज आ रही यस आ मैम, रही यस है। मैम, परफेक्ट। जी जी। बोला मैडम। मेडिटेशन तो बहुत बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, मेडिटेशन बहुत बढ़िया हो गया। और आपकी आवाज से तो मतलब जो हमको लगता है कि हमको अपने खुद के लिए 100% देना चाहिए, वैसा महसूस हुआ। और खुद से प्यार करने का मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। अपन जो भी है सो दूसरों से ही मतलब आशा करते हैं कि उनसे ये चीज मिले, जो खुद का अपन खुद में नहीं कर पाते। तो ये आपने बहुत अच्छा विषय लिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सीखने को मिला। और दूसरा ये आपने बताया कि मतलब किसी से अपने को तकलीफ हो गई, उनसे भी अपन प्यार कीजिए। वो अपने को कोई लेसन सिखाने के लिए मतलब वो कर रहे हैं। तो एक मेरे जो दिमाग में एक चीज घूम रही थी, उसमें भी मुझे बहुत रिलीफ मिला कि अरे अपन उनको मतलब वो लोग सिखा रहे थे मुझे, और मैं बिना वजह वो चीज से मतलब बहुत डिप्रेशन जैसे महसूस कर रही थी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बढ़िया था गया। और थैंक खुद यू से सो प्यार मच। कर, जी जी जी, ये तो हमारा वो है कि मतलब खुद से प्यार करो पहली बात तो। और जब ये शब्द आप बोल रहे थे मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे थे। बहुत बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। खुद से प्यार इसीलिए इतना जरूरी है क्योंकि जी उदाहरण तो हम बहुत देते हैं, हमें सब पता होता है, लेकिन जब खुद की बात आती है तो हम भूल जाते हैं। एक पेड़ जो जो खुद हरियाली नहीं हो, जिसमें जो खुद हरा भरा नहीं हो, किसी और को छांव नहीं दे सकता। तो हम लोग एक समय के बाद जीवन में परेशान होते हैं। हमें लगता है हम तो दूसरों को इतना कर रहे, इतना प्यार दे रहे, हम बच्चों के लिए इतना कर रहे, हम पति के लिए इतना कर रहे, हम जो हमारे गेस्ट आ रहे उनके लिए कर रहे, लेकिन वहां पे अनकंडीशनल लव नहीं रहता। हम जाने अनजाने में उनसे चाहते हैं। तो एक बिल्कुल। पेड़ वो कभी चाहता नहीं है, राइट? वो सिर्फ देना जानता है। तो जस्ट भूल जाएंगे हम कौन हमें वापस में दे रहा है या नहीं। जो दे रहा है वो तो बोनस है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। बट अगर कभी नहीं भी मिले तो वो खुद में तैयार करना है उस प्यार को। ये थैंक यू। ये बहुत जरूरी है। मतलब सामने वाले से सिर्फ अपन वो करने से खुद का खुद में करो तो उतना तकलीफ नहीं होएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, धन्यवाद थैंक यू, बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, किसी को कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई सवाल भी हो जो टॉपिक मैंने नहीं भी लिया हो, बट प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। या आई थिंक हो गए सवाल। तो प्रतिभा जी ने शेयर कर दिया, सुमन जी ने कर दिया। हाँ, हो गए हैं। एंड यस मैम। अँड्रेस जिन्होंने किया आहे वो सब लोक. अजून कोणाला काही विचारायचं किंवा शेअर करायचं काय? कोणाला समजलं नाही ते पण सांगू शकता. येस, पुष्पा मॅडम बोला. पुष्पा, ओके. तुम्ही परत म्यूट झालात. अनम्यूट करा. व्हिडिओ पण ऑन करा तुमचा. हा मॅडम. नमस्ते मॅडम. हॅलो, बोला. येतोय का आवाज? हो, आवाज येतोय. येतोय ना? फ्रेंड्स, 1 मिनट आप लोग रेडी हो जाइए, मैं ले रही हूँ आपका कॉल. खूप छान घेतलं मॅडम तुम्ही. हॅलो. हेलो. यस मैम. हा, येतोय आवाज? यस मैम, यस मैम. हा, खूप सुंदर सांगितलं. खूप छान. आनापानसती ध्यान पण खूप छान झालं आणि गायडेड मेडिटेशन ते पण छान झालं. ग्रुप एनर्जी खूप होती आणि जे हिंदीमध्ये बोलू का मराठीमध्ये? दोन समजतं का मॅडम? हाँ, समझते मैम, समझते. बोला. समजतं? यस यस. खूप सुंदर, खूप छान. आणि सगळे अगदी खूप छान माहिती सांगितली, स्वतःवरती प्रेम कसं करायचं वगैरे.
दुसऱ्याकडून अपेक्षा करायची नाही. आणि आवाज पण खूप छान आहे आणि वेगळे पण होतं ध्यानामध्ये पण. जी काही माहिती सांगितली ती पण, ती माहिती आपल्याकडे असते पण त्याचा आपण यूज करत नाही, जास्त वापर करत नाही ना. ते तुम्ही चांगलं सांगितलं. खूप खूप धन्यवाद मॅडम त्यासाठी. थँक्यू. थँक्यू. हेलो। अंजलि, यस मैम। हाँ मैडम, एक मुझे पूछना है कि मतलब कोई बातें ऐसी होती है कि मैं मतलब बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। मतलब कुछ कुछ नाम भूल जाती हूँ, कुछ कुछ ऐसे, मतलब तो उसके लिए मतलब ये क्या करूँ मैं? पहले वो याद रहना कितना जरूरी है वो पहले सोचिए। जो भूल जा रहे वो याद रखना वाकई में जरूरी है क्या? हेलो। हाँ हाँ बोलिए समझ। जी जी बोलिए मैडम। क्योंकि मैं मतलब बोल रही वो, हूँ, हाँ कुछ नाम है या कुछ ऐसे, कुछ जगह के ऐसे ऐसे मतलब जल्दी भूल जाती हूँ, तुरंत सुनती हूँ, थोड़ी देर में वो चले जाता है। तो पहली बात तो नहीं, ये है उन्होंने कि पूछा। बोलिए बोलिए, आप बोलिए कविता मैडम। हाँ, तो आप जो भूल जा रहे उससे जी। तकलीफ है क्या कुछ, या फिर वो भूल जाने से कुछ नुकसान हो रहा है, या वो जो भूल जा रहे वो कितना जरूरी है याद रखना? पहले वो इम्पोर्टेंट है क्या, वो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है याद रखना? हाँ नहीं मतलब वो कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में भी मतलब जो नाम वगैरह है कि मुझे अब बाद में किसी और को बताना है, तो राइट। ऐसे। तो अगर ऐसी बात है तो जी एक चीज है, हम लोग जीवन में जी एक उदाहरण से बताती हूँ। छोटे बच्चे होते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, माँ क्या बोलती है बच्चों को, बेटा ध्यान से करना, है ना। तो हम बचपन से सिखाते हैं, जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, टीवी मत देखो, है ना। जी हम गुस्सा करके भी उनको बोलते हैं, पर हमें खुद को कारण पता है क्या हम उनको क्यों बोल रहे हैं। जब खेल रहे तब सिर्फ खेलो, तब तुम्हें पढ़ाई के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जब पढ़ाई कर रहे हो तब खेलने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो जनरली बच्चे जो है प्रेजेंट में ज्यादा होते हैं। जी सिर्फ बहुत जब वो पढ़ाई को पसंद नहीं करते तो पढ़ाई करते समय ध्यान इधर उधर होता है, लेकिन बाकी के चीजें करते समय वो प्रेजेंट में होते हैं। लेकिन जब ये प्रेजेंट स्थिति में रहना हम भूल जाते हैं, हम धीरे 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 जब बड़े होते, जब उम्र बढ़ती है तो जिम्मेदारियां इतनी आ जाती है कि हम मल्टीटास्कर बन जाते हैं। मल्टीटास्कर मतलब एक टाइम में हमें 10 काम निपटाने हैं, है ना। तो जब हम मल्टीटास्कर बनते हैं तो हम धीरे धीरे मेमोरी लॉस करते हैं, हम सारी चीजें याद नहीं कर पाते। तो जब पैटर्न बन जाता है लंबे समय तक, तो क्योंकि आप अगर प्रेजेंट में होंगे, आप अभी अगर इस ध्यान के समय अगर प्रेजेंट में थे तो कब कब क्या क्या हुआ आपको सब याद होगा, या आपको उसमें इंटरेस्ट था। और जब हम मल्टीटास्किंग काम करते हैं कि थैली लेके निकले हैं, किराना भी लाएंगे, उसके बाद ये भी खत्म करना है, उसके बाद बच्चे को लेते हुए आना है, उसके ये करना है, हाँ गाड़ी ले जानी है, बिल भरना है, ये वो सारी चीजें ना। तो ये सब जब पैटर्न चलता है ना, तो हमारा जो है ध्यान डाइवर्ट होता है। और इसीलिए हम लोग फिर से क्या करते हैं, आनापाना करके ध्यान में आते हैं, है ना। ध्यान डाइवर्ट जो हो रहा है, तो हमें प्रेजेंट में आना है। धीरे 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 आप लोग एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, माइंडफुल एक्टिविटीज। माइंडफुल एक्टिविटीज मतलब खाना खाते समय ध्यान से सिर्फ खाना खाना है, धीरे धीरे खाना खाना है, आराम से खाना खाना है। फिर बेटा आया नहीं, पति आया नहीं, कोई मतलब नहीं, वो जब आएंगे खा लेंगे, है ना। जी सब निपटा के आराम से खाना खाइए। जब झाड़ू लगा रहे हो तो टीवी सीरियल कोई जरूरत नहीं। अगर टीवी सीरियल देखना तो झाड़ू मत पकड़िए। अगर कुछ करना है तो तीसरे काम को मत पकड़िए। इस जब सब्जी काट रहे हो तो पूरा ध्यान सब्जी में होना चाहिए। ये एक प्रैक्टिस कीजिए। इसको मैंने बहुत आसानी से बोला, लेकिन इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है, इस चीज का वैल्यू बहुत ज्यादा है। उसे 3 दिन प्रैक्टिस कीजिए कम से कम। जी जी बहुत
मतलब कोशिश तो करूँ कि ऐसे ही होए, क्योंकि ये चीज में मैं जैसे आप बता रहे कि मतलब जो चीज मैं कर रही हूँ, खाना भी बनाती हूँ, तो खाना तो काम चल ही रहा है मेरा, लेकिन दिमाग कहीं और चलता है। ऐसे होता है, फिर वापस से याद करते हैं, अरे अपन खाना बना रहे हैं, ऐसे। वो एक रीजन है भूल जाने का। और एक पहली बात, गिल्ट नहीं रखना है मन में, भूल जा रही हूँ, ठीक है, जो गया गया, भूल गए कोई बात नहीं, उसको परेशान हाँ नहीं होना। ये चीज ज्यादा ऐसे घूमते रहते हैं कि अरे अपन ये चीज भूल गए, ऐसे करके। कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैडम। परेशान मत जी नहीं होना है कोई भी चीज से, हो जाएगा सब ठीक। जी जी, थैंक धन्यवाद। यू। जैसे बताए वैसे ही कोशिश करूंगी कि एक बार में एक ही काम में मतलब अपना 100% दो। श्योर श्योर। जी, थैंक यू। चलिए मैम। अजून येस, थँक्यू सुमनजी, थँक्यू कविताजी. अजून कोणाला काही विचारायचंय शेअरिंग? ओके. So we can close the session, I येस, think. येस. Yeah. Thank you very much, Kavita ma'am, Anjali ma'am. Thank you. Thank you. So Thank you. can we close? Good night, Shubharatri. Thank you. शिवरात्रि Thank you. सभी को, यहाँ पे you, मौजूद सभी कविता को जी. बहुत बहुत धन्यवाद। या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थँक्यू कविताजी. बाय थँक्यू. बाय, या थैंक यू।